देखिए ब्रजेश जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी मथुरा में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बीज बो करके चले आए और ये उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। देखिए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर कानून के दायरे में संविधान अगर कहता है, अगर कानून जितने निर्माण को इनको अनुमति देता है, ये निश्चित रूप से उतना निर्माण करें, हमें इस पर क्यों आपत्ति होगी। लेकिन साथ ही साथ मैं भी कहना चाहता हूँ कि धर्म की आड़ में ये भ्रष्टाचार की तैयारी है। जिस तरीके से आपका अयोध्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिस तरीके से आपका उज्जैन जो है कॉरिडोर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिस तरीके से आपका काशीनाथ कॉरिडोर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, आपने देखा होगा किस तरीके से अयोध्या में भ्रष्टाचार हुआ, किस तरीके से। अभी तो काम ही नहीं शुरू हुआ, आप भ्रष्टाचार अभी खोज रहे हैं। आप देख लीजिए ना, अयोध्या में क्या भ्रष्टाचार आप सपोर्ट करते हो या हीरो वाजपेयी के खिलाफ? देखिए, हम ये कहते हैं कि गुणवत्ता के आधार पर और कानून के दायरे में और संविधान के दायरे में अगर कोई चीज, अगर ये हिंदू मुस्लिम वहां पे कराना चाहते हैं तो ये कतई जो है जायज नहीं। अगर कानून इनको अनुमति देता है, कानून में चूंकि मामला अभी लंबित है, कानून में मामला अभी चल रहा है, माननीय न्यायालय में भी मामला चल रहा है, तो कानून अगर इनको अनुमति देता है। 155 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। मैं तो कह तो रहा हूँ कि धर्म ज्ञान में ब्रजेश जी, ये भ्रष्टाचार की तैयारी है। इनको ये सरकार मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं, जितना अधिकारी इनके शासन प्रशासन इनको समझा देते हैं बस उतने ही समझ जाते हैं। आप सपोर्ट करते हो या खिलाफ? मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ, आप मेरे सवाल से कूद के भागने की कोशिश ना करो। नहीं, देखिए, अखाड़े के भीतर ही ये कुश्ती होगी, अखाड़े से बाहर नहीं होगी। अखाड़ा ये पूछता है आपसे कि आप इसके सपोर्ट में हो या आप इसके खिलाफ। हम कहते हैं कानून अगर इसकी इजाजत देता है, कानून जितने निर्माण किया जाता है, लेकिन वो जिस तरीके से तो कानून देगा तो आपका क्या, हम तब तो हो ही जाएगा। नहीं तो अभी आपकी क्या ओपिनियन ये बताओ। देखिए, हम लोग कानून, मैं कह रहा था अंडर प्रेशर है ना। देखिए, समाजवादी इनका चेहरा तमतमाया हुआ है कि किसी तरह जो है वो इस सवाल से स्किप करने का मौका मिल जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग कानून का सम्मान करते हैं। ये लोग देखिए, इनके लिए रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज नहीं रह गई उत्तर प्रदेश में। ये खाली चौथी बार पूछ रहा हूँ दीपक भाई। अच्छा, ये हीरो वाजपेयी, मैं पूछ लूं? हीरो वाजपेयी एक आधी, मुझे सवाल क्यों नहीं पूछने दे रहे हो? मैं सवाल पे सवाल, आप मुझे क्यों रोकने की कोशिश आप मेरा जवाब भी तो सुनिए। अभी हीरो वाजपेयी जी एक सवाल कर लूं? बस आधा मिनट में, एक सवाल कर लूं? एक सवाल आधा मिनट में हीरो वाजपेयी जी की बात में कर लो। हीरो वाजपेयी जी अभी कह रहे थे इकोनॉमी बढ़ाने की बात कर रहे थे, वो पिंटू मारा की तरीके से ऐसे इकोनॉमी बढ़वाई इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में, वैसे इकोनॉमी बढ़वाएंगे ये। और प्रयागराज कर रहे हैं। अभी पूछूं? आपसे सवाल करूं? और ये भी नहीं, ये भी पूछ लीजिए कि आप क्यों भाग रहे हैं सवाल से? मुझे केवल संपन्न हो गया तो फिर केंद्र सरकार ने माफी क्यों मांगी? दीपक जी, आप बहादुर आदमी हैं, आप हीरो वाजपेयी के दोस्त हैं, आपको भी छाती ठोक के सवाल का सामना करना चाहिए। सवाल मेरा ये है, जी पूछूं? जी बिल्कुल। ओके, ऐसे क्यों व्यग्रता दिखा रहे हैं कि मैं ना पूछूंगा? नहीं, आप बिल्कुल पूछिए। तो आप इसे स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं? देखिए, कानून के दायरे में है तो हमें स्वीकार है, लेकिन अगर कानून इसकी इजाजत नहीं देता तो जोर जबरदस्ती करके धार्मिक उन्माद, कोई सरकार गैर कानूनी काम नहीं कर सकती, वो संविधान की ओर रूल ऑफ लॉ नाम की चीज ही कहाँ रही? कानून में इनको विश्वास होता है। बहुत शुक्रिया दीपक जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किस बहुसंख्यक कह रहे हैं कि पहले मुसलमानों के वोट के लिए इस तरह के तुष्टीकरण होता था, और भाई का खुलकर कहना है कि ये बहुसंख्यकों के लिए उनकी भावनाओं के हिसाब से काम कर रहे हैं। बहुसंख्यक से उन्होंने उसको डिफाइन भी किया सनातन, मतलब हिंदू। अब देखिए ब्रजेश जी, इसका विस्तार से जो इसका उत्तर वही दे सकते हैं, हीरो वाजपेयी जी दे सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं। आप क्यों नहीं दे सकते? नहीं, मैं नहीं दे सकता क्योंकि आपने सवाल इनसे किया, इनके पास कोई जवाब ही नहीं। आपसे भी तो पूछा। इनके मुंह में क्यों मैं अपनी जबान डालूं? ये क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? इनकी देखिए, इनकी डिबेट ही हिंदू मुस्लिम से शुरू होती है, खत्म जो है मंगल और शुक्र से होती है, मंदिर मस्जिद से होती है। इनका पूरा एजेंडा ही, और आप तो सिर्फ विकास पे ही बात करते हो। जैसे हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये जो आदरणीय फलाहारी साहब है, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, ये मुझे ये बता दें कि कर्म बढ़ा है या धर्म बढ़ा है? हीरो वाजपेयी के जवाब दो ना। वो कह रहे हैं बहुसंख्यकों के लिए कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। बहुसंख्यक जिनके बात कर रहे हैं अयोध्या में जवाब तो दिया, हम कौन होते हैं जवाब देने वाले? अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी हालिया मिल्कीपुर दिखा नहीं, रगड़ दिया आपको। वोट से नहीं, खोट रगड़ दिया मिल्कीपुर में। वोट से नहीं, खोट से रगड़ दिया। ईमानदारी से आकर के चुनाव लड़ करके दिखा दें, वोट से नहीं खोट से चुनाव जीते। अब जहां आप हार जाओ वहां कह दो ईमानदारी नहीं है। हम तो आप 24 में थी ईमानदारी। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बात डेवलपमेंट की कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं जहां तक मैं समझता हूं कि अगर कर्म अच्छे होंगे विजय जी, तो धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगा। इनके लिए विकास जो है वो कॉरिडोर है, हमारे लिए विकास जो है बिजली, सड़क, पानी, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई। वो खुल के कह रहे हैं, और कितना बोले, मतलब इतना स्पष्ट तो कह दिया कि आप लोग मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। इतना और क्या कह दें? क्या होर्डिंग लगा दें? अरे भाई, तो हम तो सभी धर्मों को मानते हैं। हम इफ्तारी, तो वो कह रहे हैं भाई बहुसंख्यक वाली बात है। हम फलाहारी भी खाते हैं, तो उसकी क्या, इसका इफ्तारी खा रहे हो आजकल? बिल्कुल, इफ्तारी भी खा रहे, फलाहारी भी खाते हैं। वो तो बाबा बैठे हैं फलाहारी को। तो पूछ तो रहे फलाहारी बाबा से कि कर्म बढ़ा है कि धर्म बढ़ा है, बता दें।
भाई जनता ने इनको चुना जन कल्याणकारी कामों के लिए कि जो है ये प्रदेश का विनाश करने के लिए। जवाब नहीं होगा इनके पास कि बता दें धर्म बड़ा है कर बड़ा है, और इतना बड़ा केदारेश्वर मंदिर हम बना रहे हीरो वाजपेयी जी आए। चलिए आउट ऑफ टर्न दिनेश जी को बुला लेते हैं। देखिए मेरी बातों का जवाब तो नहीं दे पाएंगे फलारी साहब, आदरणीय फलारी जी। मैंने इनसे सिर्फ एक सवाल पूछा था कि आपकी दिलचस्पी वाजपेयी जी में नहीं है, आज फलाहारी में ही है। तो बेचारे फल खा के दूध पी के जीवन जी रहे, उनके पीछे पड़ गए। वाजपेयी जी तो मेरी भाषा बोल रहे हैं, हमने भी तो ये कहा कि जनता ने जन कल्याण। वो तो सेकंड राउंड में कुछ उनका हुआ है कि उन्होंने बयान बदला है। मेरी बात मैं नहीं जानता, हो सकता है कहीं से मेरी बात बोल रहे हैं विजय जी, तो मैं उनको क्या काउंटर करूं, मैं उनको क्या कहूं, मैं उनको क्या जवाब